हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज को हम डिस्कस करेंगे, मॉक टेस्ट के रूप में लगाना है सभी ने। हमीरपुर जिले का नादौन शहर किस नदी के तट पर है? ऑप्शन सभी के सामने, रावी, ऊहल, ब्यास या फिर सतलुज। फ्रेंड्स, आप सभी को क्लियर है, रावी जो नदी है वो कहां से निकलती है? बड़ा बंगाल, कांगड़ा। और ऊहल जो नदी है वो ब्यास की सहायक नदी है। ऊहल नदी पंडोह और मंडी के बीच ब्यास नदी से मिलती है। क्लियर? ब्यास नदी कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे। रोहतांग दर्रे का प्राचीन नाम भी कई बार पूछ लेते तो आपको याद रखना है, भृगु तुंग। ठीक है। और सतलुज आपकी मानसरोवर झील, रकस झील, तिब्बत से। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? होप आपका आंसर सही होगा, ब्यास। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। फ्रेंड्स, कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट क्लर्क और प्रोसेस सर्वर की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए प्रक्रम बैच है, सब इंस्पेक्टर के लिए स्टार बैच है, जेल वार्डर के लिए बॉर्डर बैच है, जेवीटी कमीशन के लिए टारगेट बैच है, फायरमैन के लिए पैनेट बैच है, चार्टेसी कंडक्टर के लिए एकलव्य बैच है। और अगर आप इसके अलावा कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं HPSSC या फिर HPPSC के लिए डायमंड बैच भी है। और एक और खास बात, 50,000 की स्कॉलरशिप भी आप ले सकते हैं HPG की ऐप से। ठीक है, इसके लिए सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, नंबर मेंशन है। और OMR शीट टेस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, बताना है सेकंड क्वेश्चन, कौन सा पर्वत दर्रा स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है? क्या रोहतांग दर्रा, शिप्की, कांगला या फिर मणिरंग? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा कांगला दर्रा। ठीक है, ये जितने भी दर्रे हैं, जितने भी पासेस हैं, ये किसको किससे जोड़ते हैं अच्छे से पढ़ लेना एग्जाम हॉल में जाने से पहले। ठीक है, अगर आपको ट्रिक्स वीडियोस चाहिए, याद नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। एक स्पेशल वीडियोस पूरे के पूरे दर्रे को कंप्लीट कर देंगे ट्रिक्स के साथ, फिर चाहे क्वेश्चन जहां मर्जी से हो आंसर आपके पास होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कुल्लू के आसपास नहीं है? ठीक है, आपका बिजली महादेव, सुल्तानपुर पैलेस, ठीक है, देव टिब्बा, ये कहां पे है? ये सारे के सारे कहां पे है? ये कुल्लू में है। ठीक है, आपका कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? चंबा में है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंचवक्त्र मंदिर किस शहर में है? बताना है। क्या ये मंडी में है, ऊना में है, हमीरपुर में है, फिर चंबा में है? ठीक है, कहां पे है ये पंचवक्त्र मंदिर? जो है दोस्तों आपका मंडी में है और ये भगवान शिव को समर्पित है। क्लियर? साथ साथ में सोचते रहिए, अपना आंसर जरूर मेंशन करना है। ठीक है, मेंशन यानी कि दिमाग में मेंशन कर लो। ठीक है, मंडी की कौन सी झील तैरते द्वीप के लिए मानी जाती है? ठीक है, कौन सी झील है जो जानी जाती है? क्या ये सुखसार है, प्राशर है, कौन भ्योग है या फिर कालासर है? बताइए। ठीक है, इसका जो सही आंसर है प्राशर। आई होप सबका आंसर सही होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन शिमला पहाड़ी राज्यों में से सबसे पुराना माना जाता है? देखिए, जब भी हम इन हिल स्टेशन की बात करते हैं, ठीक है, क्योंथल की बात हुई, जुब्बल की बात हुई, बुशहर की बात हुई या फिर बघाट की बात हुई, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके लिए हिमाचल का कंसाइज आप ले सकते हैं व्हाट्सएप करके। ठीक है, बहुत ही प्यारे नोट्स आपको इसमें मिल जाते हैं टेस्ट के साथ। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से सोचिए। बुशहर। ठीक है, बुशहर जो है वो शिमला पहाड़ी राज्यों में से सबसे पुरानी मानी जाती है। क्लियर? लेकिन हमें और भी याद करना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा। ठीक है, कश्मीर और चंबा राज्यों के बीच समझौता किसने किया, जिसके द्वारा बाद में पूर्व से स्वतंत्र हो गया? ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉर्मर। देखिए, ये क्वेश्चंस आपके किस लेवल के एग्जाम के हैं? ये थोड़ा सा HPPSC शिमला बोर्ड का है। ठीक है, लेकिन आपको याद करके चलना है HP का पूरा। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर होगा कर्नल लॉरेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, दारा शिकोह की पत्नी ने किस राज्य के राजा को अपने पुत्र के रूप में माना था? बताना, क्या ये सिरमौर था, नूरपुर था, गुलेर था या फिर कांगड़ा था? देखिए, जब भी दारा शिकोह की पत्नी की बात होती है, किस राज्य के राजा को अपने पुत्र के रूप में माना था? इसका सही आंसर होगा, जल्दी से सोचिए, नूरपुर। ठीक है, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं पता लग रहा है कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारी कस्टमर हेल्पलाइन टीम पे भी व्हाट्सएप या फिर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। नंबर आपको कहां पे मिलेगा? व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, वहां पे हम आपको अपनी हेल्पलाइन, स्टूडेंट हेल्पलाइन टीम का नंबर भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, रियासतों के शासकों का सलाहकार निकाय नरेंद्र मंडल कब अस्तित्व में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की जब भी बात होती है, नरेंद्र मंडल 1920-21 में किंग जॉर्ज पंचम की शाही घोषणा के बाद एक ऐसा मंच प्रदान करने के लिए स्थापित यह संस्था थी, जिसमें होता क्या था कि भारत की रियासतों के शासक ब्रिटिश सरकार को अपनी जरूरतों और
एस्पिरेशंस का मतलब आकांक्षाओं को आवाज दे सकते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कब ये अस्तित्व में आया था, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस 1921, लेकिन 1920-21 भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑप्शंस बनता है, ठीक है। तो 1920-21 भी आपको याद रखना है, अगर डायरेक्ट पूछा जाता है तो 1921 भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, कायांक लोक नृत्य मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। जितने भी ये फोक डांसर्स हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। नहीं पता लग रहा है, ट्रिक्स वीडियोस के लिए आप डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। ट्रिक्स वीडियोस के जरिए हम आपको फिर पूरा का पूरा क्लियर करवा देंगे, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किन्नौर। नेक्स्ट हम देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने बिलासपुर के राजा को सतलुज के दाहिने किनारे पर अपने कब्जे की पुष्टि करते हुए सनद कब प्रदान की थी। देखिए, जब भी हम सनद की बात करते हैं, ये होता क्या है आखिर सनद दोस्तों, एक पत्र जो एक शासक को सर्वोच्च शक्ति द्वारा दिए गए अधिकार की पुष्टि करता है, दैट इज मीन सनद, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1847 अक्टूबर, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने बिलासपुर के राजा को सतलुज के दाहिने किनारे पर अपने कब्जे की पुष्टि करते हुए सनद कब प्रदान की थी। अब ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जो जो सनदें दी हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी आपको मैं एक ट्रिक्स वीडियोस बता दूंगा। मतलब अगर सनद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके पास क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, शशि वंश विनोद के लेखक शिमला हिल्स की किस रियासत के दरबारी कवि थे। क्या ये बिलासपुर से, या फिर जुब्बल, या फिर गुलेर, या फिर नूरपुर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी को आना चाहिए। देखिए, शशि वंश विनोद के लेखक गणेश सिंह है, ठीक है। गणेश सिंह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर राज्य के दरबारी कवि थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिलासपुर। आई होप सबका आंसर सही हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, 1951-52 में भारत में पहले आम चुनाव में मतदान करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। ये सभी को पता होगा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा श्याम शरण नेगी ऑफ कल्पा। ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि कहां से है, ठीक है, कल्पा से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी दैनिक दिव्य हिमाचल का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था। क्या ये 2007, 1997, 2001 या फिर 2003, ठीक है, बता रहा है सभी ने। ये जितने भी दोस्तों पब्लिकेशंस रहते हैं हिमाचल से रिलेटेड, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 1997, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, हिंदी दैनिक दिव्य हिमाचल का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ, 1997, ठीक है, 1997। नेक्स्ट है यहाँ पर, महासू जिले की किस तहसील को किन्नौर जिला बनाने के लिए बनाया गया था। क्या ये चिन्नी, रोहडू, रामपुर या फिर कौन था, कोठाई, ठीक है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल में आ रहे हैं, लेकिन एडवांस लेवल किस टाइप का, आपका क्लर्क में भी आ रहे हैं, ठीक है। अब बात छोड़ दीजिए एचपीएस और एलाइड की, ठीक है। इसका सही आंसर होगा चीनी। नेक्स्ट हम देखेंगे, 1914-15 के प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था। और ये जो मंडी कॉन्स्पिरेसी थी, ठीक है, ये क्या कहती है फ्रेंड्स, जितने भी हिमाचल के इंडिपेंडेंस से पहले आंदोलन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं पता लग रहा है, कमेंट में कमेंट करिए, आपकी डिमांड क्या है। अगर आपको ये पूरे के पूरे इंडिपेंडेंस चाहिए हिमाचल से रिलेटेड, जितने भी ये कॉन्स्पिरेसीज थी, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें रोल्स काफी हैं, इसमें जो व्यक्ति थे इनमें जितने भी इनके रोल रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे हमेशा मॉडिफाइड क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। तो एक काम करिए, व्हाट्सएप पे या फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि हिमाचल के जितने भी इंडिपेंडेंस, अगर आपको वीडियो चाहिए आंदोलन से रिलेटेड, ठीक है, कंप्लीट बता देंगे आपको, ठीक है। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मियां जवाहर सिंह। लेकिन अगर मियां जवाहर सिंह ऑप्शन में ना होता, अगर इसमें होता आपका ललिता कुमारी, ठीक है। ये ललिता कुमारी कौन थी दोस्तों, रानी खेड़गड़ी, ठीक है। रानी खेड़गड़ी प्लस मियां जवाहर सिंह, ये क्या थे, 1914-15 के प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व किया था इन्होंने, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस मियां जवाहर सिंह इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, हिमाचल में 2020 के मुकाबले 2021 में प्रदेश में सुसाइड का ग्राफ कितने फीसदी अधिक रहा है। ये बहुत ही हमारे लिए और हिमाचल के लिए भी एक सोचने के लिए बात है कि इतना ज्यादा सुसाइड अभी हो रहे हैं, ठीक है। और कोविड-19 में तो काफी ज्यादा हुए हैं, बेरोजगारी दर भी काफी ज्यादा हुई है, तो उसके चलते भी, और जो फैमिली डिस्टर्बेशंस हुआ है, ठीक है, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स रहे हैं जिन्होंने सुसाइड नोट को यहाँ पर बढ़ावा दिया, ठीक है। इनके ऊपर हमें चर्चा की बात
बनती है। 3.7 आपको याद रखना है, इतना जो परसेंट है वो ग्राफ रहा है 2020 के मुकाबले 2021 में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन ने 29 अगस्त 2022 को मिलियन यूनिट का दैनिक विद्युत का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देखिए जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ठीक है, कौन सी नदी के ऊपर है, कितना बजट इसमें रखा गया, अगर किसी देश से कंट्रीब्यूशंस और मांगा गया है तो कितना मांगा गया है, ठीक है, और कौन सा देश इसमें हेल्प कर रहा है या फिर कितना स्टेट को जा रहा है, और स्टेट अगर हेल्प कर रहा है तो कितनी हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें। और अगर कोई भी नई चीज यहाँ पर बन रही है तो उसका मेगावाट कितना है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप कभी भी लूप होल नहीं कर सकते, खुद के लिए तो नहीं कर सकते अगर आपको एग्जाम पास करना है, ठीक है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 39.526 मिलियन यूनिट, ठीक है। हाल ही में झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन ने 29 अगस्त 2022 को 39.526 मिलियन यूनिट का दैनिक विद्युत का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां निर्मित किए जा रहे हैं, ठीक है। कहां पे हो रहा है ये क्या ये मंडी में, हमीरपुर में, कांगड़ा में या फिर सोलन में, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, मंडी में हो रहा है, ठीक है, सभी को पता होगा और कोर्स स्टार्ट है। अगर आप स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको काफी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि और मैं आपको यहाँ पर 50,000 की स्कॉलरशिप भी हमारी टीम यहाँ पर दे रही है, ठीक है, और 100% आपका एग्जाम निकलेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हिमाचल में आबकारी और कराधान विभाग ने अगस्त महीने में कितने करोड़ रुपए जीएसटी संग्रहण किया है। देखिए जीएसटी से हमेशा ही क्वेश्चंस आता है, चाहे इसका अमेंडमेंट क्वेश्चंस हो, ठीक है, या फिर टैक्स कलेक्शंस की बात हो। तो देखिए कितने, अभी यहाँ पर बात हो रही है हिमाचल की, ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं हिमाचल की, ठीक है, तो कितना जीएसटी संग्रहण कर लिया इसमें 398 करोड़, ठीक है, 398 करोड़ रुपए जीएसटी संग्रहण किया है, यानी कि दोस्तों टैक्सेशन के रूप में, ठीक है, कलेक्टेड, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, 398 आप रट लो, बस 398 करोड़ आप रट लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जीएसटी से रिलेटेड है और आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति नीति का गठन किस वर्ष किया गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चंस बन रहे हैं ये। जल शक्ति पॉलिसी की जब भी बात होती है दोस्तों तो आपको क्लियर होना चाहिए 2006 में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति नीति का गठन किया गया था, कब, 2006, ठीक है। और आई होप आप साथ साथ में आंसर सोच रहे होंगे क्योंकि ये रैपिड फायर 100 क्वेश्चन सीरीज रहती है, ठीक है। इसमें आपके ऑलमोस्ट हिमाचल के सभी एग्जाम कवर होंगे, साथ में स्पेशल जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश का HPSSC, ठीक है, आपका हमीरपुर बोर्ड, क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिला के सरकारी विद्यालय में 20 फीट लंबा और 1 फीट मोटा और 43 किलो वजनी स्याही वाला पेन शक्ति स्थापित किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अलग तरह का इनोवेशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। क्या ये सिरमौर, शिमला, सोलन या फिर हमीरपुर में, कहां पे हुआ ये जल्दी से बताना है फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सिरमौर में। हुआ क्या है कि सिरमौर में सरकारी विद्यालय में 20 फीट लंबा, 1 फीट मोटा और 43 किलो वजनी स्याही वाला पेन शक्ति, जिसका नाम है शक्ति, स्थापित किया गया। हो सकता है कि आपसे ये नाम भी पूछ ले तो शक्ति भी आपको याद रखना है, और ये कहां पे है, सिरमौर में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने साल 2021 के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को शुक्रवार को डीजीपी डिस्क अवार्ड देने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देखिए जितने भी उत्कृष्ट आपके अवार्ड्स रहते हैं, ठीक है, ये आपके चाहे हिमाचल के हैं या फिर आपके नेशनल लेवल के हैं, लेकिन हिमाचल के आपको ज्यादा रीड करके चलना है क्योंकि क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 112, ठीक है। प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने साल 2021 के दौरान, ठीक है, उत्कृष्ट कार्य करने वाले 112 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को डिस्क अवार्ड देने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए, ठीक है। तो कितना मिला है आपको यहाँ पर, 112, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, प्रदेश के ऊना जिले में कितने करोड़ की लागत से बल्क ड्रग पार्क का निर्माण किया जाएगा। जितने भी ये कंस्ट्रक्टेड रहते हैं दोस्तों, ठीक है, और इतना कितना बजट रखा गया है, ये आप इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की,
ठीक है, हिमाचल के किसी भी एग्जाम की। और अगर आपको चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपको पेपर निकालना है तो एमआर शीट टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, उनके साथ टेस्ट लगाइए जो आपके साथ टेस्ट लगाने वाले एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो कंपीट करने से पहले ही अगर आपको कंपटीशन पता चलता है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी कमजोरी भी पता चलती है। ठीक है, ये व्हाट्सएप कर लेना आप एक बार। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 1190.25। ठीक है, प्रदेश में ऊना जिले में कितने करोड़ की लागत से बल्क ड्रग पार्क का निर्माण किया जाएगा? 1190.25 करोड़ से। ठीक है, कहां पे होगा ये? ऊना में। ठीक है, बल्क ड्रग पार्क याद रखना है। ठीक है, और ये जरूरी भी है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के सरकारी उच्च विद्यालय में, ठीक है, उच्च विद्यालय नौरंगाबाद में शनिवार को 20 फीट लंबा 1 फीट मोटा और 43 किलो वजनी स्याही वाला पेन शक्ति स्थापित किया गया। इसे बनाने में कितना समय लग गया था? ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कम से कम दोस्तों इसमें लगे थे 3 महीने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करने के लिए घोषणा की है? देखिए, ये जितने भी आपके प्रमोशन स्कीम्स होती है, अनाउंसमेंट्स होती हैं, ठीक है, ये अगर कुछ हटके हैं एग्जामिनर डालता है, आप इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है, मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। और ये शोध प्रोत्साहन कहती क्या है? अगर किसी को भी पता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इससे पता क्या चलेगा कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं और आपको कितना पता लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में आईटी विभाग ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान ऑनलाइन डिलीवरी के लिए हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल में कितनी नई सेवाएं शामिल की हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितनी नई सेवाएं यहां पर शामिल हुई है? कि ये 30 है, 31 है, 32 है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? बताना है, सभी ने बताना है। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं कि हाल ही में आईटी विभाग ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान ऑनलाइन डिलीवरी के लिए हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल में कितनी नई सेवाएं जो वो शामिल की हैं, ये याद रखना है। इसमें 31 जो नई सेवाएं शामिल की हैं। अगर आपको इनका नाम नहीं पता है, नो डाउट, क्योंकि नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कितनी रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमाचल प्रदेश का पहला अटल आदर्श विद्यालय किस स्थान पर बनकर तैयार हो गया है? क्या ये मढ़ी में है, बड़सर में है, बंगाणा में है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, देखिए, जब भी अटल आदर्श विद्यालय की बात होती है, ठीक है, अटल आदर्श विद्यालय की बात होती है, तो इसमें कितना करोड़ का बजट रखा गया था? 55 करोड़ का यहाँ पर बजट रखा गया था। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये मढ़ी में है, ठीक है, मंडी में। ठीक है, और ये एक टाइप का बोर्डिंग स्कूल हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में प्रदेश के डिपो में ई-केवाईसी के कमीशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ का बजट जारी किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है ई-केवाईसी। ठीक है, और ये जितने भी डिजिटल फॉर्मेट्स है आपको अच्छे से क्लियर करके चलने हैं, क्योंकि अगर ये चीजें आपकी स्किप हो रही हैं तो आपका बहुत कुछ स्किप हो जाएगा। इसलिए आप क्या करिए, एक कंसाइज ले लीजिए, आप बैचेस ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको पूरा का पूरा पैकेज मिल जाता है, आपके ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ भी ऑफलाइन टेस्ट भी, और मैथशीट, नोट्स, एमसीक्यूज, ये सारी चीजें और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ आपको मिलती है। ठीक है, मतलब आपका एक भी चीज जो है छूटता नहीं है। फिर क्लियर? देखिए, हाल ही में प्रदेश के डिपो में ई-केवाईसी के कमीशन के लिए सरकार ने 1 करोड़ का बजट जारी किया है। ठीक है, ये याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? जितने भी शेड्यूल्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में कितना है दोस्तों, आप सभी को क्लियर होगा, आप तो पता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, यहां पर योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष चेयरमैन कौन होते हैं दोस्तों? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। आई होप सबका आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, जो ओथ से रिलेटेड क्वेश्चंस है, कौन किसको दिलवाता है? ठीक है, ये क्वेश्चंस तो आपका परमानेंट होता है। ठीक है, आपका कैग हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, पार्लियामेंट हो गया, लोकसभा हो गई, ठीक है, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गई। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तो आपके बनेंगे। आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है, आपका हाई कोर्ट हो गया, यहां से क्वेश्चंस होगा। ठीक है, इकोनॉमी जितना भी क्वेश्चन रहेगा, आपका करंट अफेयर सेगमेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए व्हाट्सएप कर लीजिए और सारी की सारी चीजें लीजिए एक ऑथेंटिक के साथ। ठीक है, देखिए, इसका सही आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है,
32 का। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को अपनाया गया। ठीक है, देखिए जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ के चलना है। ठीक है, अमेंडमेंट क्वेश्चंस हो गया, संशोधन हो गया, ठीक है, हाल ही में कौन कौन सा हुआ है, कितना रखा गया है, ठीक है, किस किस के ऊपर संशोधित आपका अमेंडमेंट्स हुई है, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है किसी भी एग्जाम को टैकल करने के लिए, राइट। इसका सही आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को अपनाया गया था। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है। देखिए जब भी हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, आपको क्लियर है, ऐसे कोई एग्जाम उठा के देख लीजिए जहां से प्रेसिडेंट का क्वेश्चन ना हो, प्राइम मिनिस्टर का क्वेश्चन ना हो, ठीक है, लेकिन हमेशा ही मॉडिफाइड क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल 52 रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, हाई कोर्ट इज इट्स ओन। ठीक है, और बात यहां पर हो रही है यूनियन टेरिटरी की, क्या ये चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पुडुचेरी है या फिर लक्षद्वीप है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली। ठीक है, और आई होप आपके आंसर सही हो रहे होंगे। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले भारत में रहने की न्यूनतम अवधि। देखिए इस क्वेश्चन को डालने का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें आपके जितना भी क्वेश्चन, चाहे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की बात हो रहे हैं, ठीक है, एनआरसी की बात हो रही है या फिर सीएए की बात हो रही है, ठीक है, ये जो कंफ्यूजन क्वेश्चंस होगा सीएए या फिर एनआरसी या फिर आपका सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ से आपको पता है कि क्वेश्चंस बनने वाले हैं, अगले कई साल तक क्वेश्चंस यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, और हमेशा ही मॉडिफाइड रहने वाला है, इसलिए नहीं पता लग रहा है तो कंसाइज आप पढ़िए। ठीक है, कंसाइज के बाद टेस्ट लगाइए, क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होता है फिर। क्लियर, इसका सही आंसर होगा 5 ईयर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्यसभा के सभापति कौन है। ठीक है, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्या ये चीफ जस्टिस है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है या फिर अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल से भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट, अगर आपने सोचा, वेल डन। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान द्वारा मूल रूप से कितनी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई थी। अब देखिए चाहे हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं फिर रीजनल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, ठीक है, आपको क्लियर है कि 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कितना, जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है 22 आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, 14 क्या है आपका रीजनल लैंग्वेजेस है, जिस 14 भाषाओं को मतलब क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेजेस के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, और शेड्यूल भी कई बार पूछ लेता है, तो 8th शेड्यूल भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चंस, लेकिन आपके पास सही आंसर होना चाहिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, 14 क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई थी 14। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, कोर्सेज स्टार्ट है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, अपने हिसाब से आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, काफी आपको यहाँ पर हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे किसके प्रधानमंत्रित्व काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। क्या ये इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई या फिर राजीव गांधी। देखिए जब भी हम 44, ठीक है, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं, ठीक है, मोरारजी देसाई के, ठीक है, प्रधानमंत्री काल में क्या हुआ था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मोरारजी देसाई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, और कई बार अमेंडमेंट भी पूछ लेता है, 44 भी याद रखना है साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कड़ालेरू बांध किस राज्य में स्थित है। कड़ालेरू बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है ये। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। अगर आपने सोचा और सही हो तो वेल डन। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2011 की जनगणना से पहले भारत में निम्नलिखित में से किस जनगणना में उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात हो रही है 2011 की जनगणना की नहीं, उससे पहले की। ठीक है, अब आपने 2011 सेंसस तो अच्छे से पढ़ लिया होगा, लेकिन मॉडिफाइड क्या करता है एग्जाम में, इस टाइप का मॉडिफाइड कर देता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। 2011 तो है लेकिन उससे पहले का यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 1961। ठीक है, 2011 की जनगणना से पहले भारत में निम्नलिखित में से किस जनगणना में उच्चतम लिंगानुपात जो था यानी कि सेक्स रेशो थी अकॉर्डिंग इन इंडिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1961 सेंसस। ठीक है, जनगणना 1961। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बताना है। ये क्वेश्चंस जो है टॉप 10 मैगजीन क्वेश्चंस है, आपको आने चाहिए। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में यालुंग
त्सांगपो के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए क्या ये इंडस है, यमुना है, गंगेज है या फिर ब्रह्मपुत्र है? बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यारलुंग त्सांगपो के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, ये जितने भी आपके आइसलैंड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आप इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते। एक बार क्वेश्चंस का सेगमेंट भी देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं। अगर आपने ये चीज आपके दिमाग में जिस दिन क्लिक हो गई ना, आप एक एग्जाम क्या, आप हर एग्जाम क्लिक करना शुरू कर दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आसाम। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत सरकार के भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार जेतापुर स्थल निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? ये देखिए टॉप 10 मैगजीन क्वेश्चन है। आपने अर्थक्वेक के बारे में सब कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, आपने पूरा का पूरा हिस्ट्री देख लिया होगा, लेकिन मॉडिफाइड यहाँ पर क्या पूछ लेता है कि भारत सरकार के भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार जेतापुर स्थल निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, यानी कि यहाँ पर जोन पूछा गया है। ठीक है, आपको ये जोन याद रखना है, जोन 3। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वतंत्रता के बाद पहली बार सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 29 जून 2011 को शुरू हुई थी? मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, निम्नलिखित में से किस राज्य से स्वतंत्रता के बाद पहली बार सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 29 जून 2011 को शुरू हुई थी? क्या ये नागालैंड है, त्रिपुरा है, आसाम है या फिर मणिपुर है? बताइए, सोचना है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। फ्रेंड्स, त्रिपुरा राज्य से स्वतंत्रता के बाद पहली बार सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना, ठीक है, 29 जून 2011 को शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, राम का पुल या फिर राम सेतु निम्नलिखित में से किस जल डमरू मध्य में स्थित है? ठीक है, रामा ब्रिज और रामा सेतु की यहां पर बात हो रही है, स्ट्रेट की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये पाक स्ट्रेट। ठीक है, भूलना नहीं है, सभी को आना चाहिए। ठीक है, और आई होप सबके आंसर सही हो रहे हैं। तो एक अपने लिए लाइक जरूर करें, अगर खुद को, अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं इस बार एग्जाम टैकल करूंगी, ये करूंगी और सरकारी नौकरी अचीव करूंगी। ठीक है, तो खुद के लिए लाइक जरूर किया करें, कॉन्फिडेंस लेवल इससे आपका बढ़ता है। ठीक है, विवादास्पद, ठीक है, यानी कि कंट्रोवर्शियल की यहाँ पर बात हो रही है, सिंडोल जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या ये महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश या फिर ओडिशा में? बताइए, सही से सोचना है। सिंडोल जल विद्युत, ठीक है, कंट्रोवर्शियल सिंडोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ओडिशा में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, गारो हिल्स भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका एक हिस्सा है? ठीक है, गारो हिल्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्या ये नागालैंड है, मेघालय है, मणिपुर है या फिर मिजोरम है? फ्रेंड्स, गारो हिल्स भारत के मेघालय राज्यों में से किसका एक हिस्सा है? आपका मेघालय। ठीक है, बात आई रही है समझ? गारो हिल्स आपने सर्च भी किया होगा, आपने देखा होगा। ठीक है, तो गारो हिल्स इज द मेघालय इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के मंगल मिशन के बारे में सही नहीं है? फ्रेंड्स, चाहे इसरो हुआ या फिर नासा हुआ, आपको क्लियर है कि क्वेश्चंस आना ही आना है। ठीक है, अगर हाल ही में जितने भी आपके कोई भी स्कीम्स लॉन्च हो रही है, या फिर रॉकेट लॉन्च हो रहा है, ठीक है, या फिर सैटेलाइट्स जा रही हैं, ठीक है, वो किस मिशन के अंडर है, उनका नाम क्या है, उनका पर्पस क्या है? ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के मंगल मिशन के बारे में सही नहीं है? बताना है, ऑप्शंस आप सभी के सामने। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 नवंबर 2013। ठीक है, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 5 नवंबर 2013। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, सरीसृप को सरीसृप क्या बनाता है? यानी कि रेप्टाइल और रेप्टाइल की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, जल्दी से सोचना है, एगलाइन इसका सही आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, जितने भी सोशल स्टडीज क्वेश्चंस हो गए या फिर आपका जीके पोर्शन हो गए, ये आपको पता होना चाहिए इन सभी क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की प्रमुख भूमिका क्या है जो पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि में योगदान करती है? ठीक है, अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का जब भी हम बात करते हैं, आपको पता है कि आएगा, ये आएगा क्वेश्चंस। ठीक है, ज्योग्राफी का मेन पार्ट है ये। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्वेश्चंस होगा। ठीक है,
ये क्वेश्चंस चाहे गैसेस क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, लेयर्स क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, इसके लिए कंसाइज है, अच्छे से आपको समझाया जाता है, ठीक है, आप खुद स्टडी कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं, इससे आपकी क्या होगा, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप कर लेना, आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं छूटता है, कहने का मतलब, ठीक है। इसका सही आंसर होगा स्टॉप्स बोथ इनकमिंग सनलाइट एंड आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन और ओजोन है, ठीक है। देखिए ये एक टाइप का अलग सा क्वेश्चन आपके सामने आया गया है, ठीक है, और एग्जामिनर ने डाला भी है, ठीक है। ऑक्सीजन एंड ओजोन आर, ठीक है, ऑक्सीजन और ओजोन सामान्य क्या है, अप्रूव है, ठीक है, मतलब क्या है, कॉमन क्या है, ये ऑटोट्रॉप्स है ये, ठीक है। फ्रेंड्स ट्राइटोमिक ऑक्सीजन का अत्यधिक प्रति जो होता है ना, प्रतिक्रियाशील जिसे कहते हैं, ठीक है, इसका ये ग्रुप होता है, ये एक स्ट्रेटोस्फीयर लेयर के रूप में मौजूद है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल ट्रॉप्स, ठीक है। क्लियर है बातें, ये आनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आपको समझना भी पड़ेगा यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, ठीक है। पेंसिलिन जो एक एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, डैश से प्राप्त होता है, बताइए किससे ये प्राप्त होता है, जल्दी से सोचिए, ऑप्शन सभी के सामने है। अगर आपने फंगी सोचा है तो वेल डन, आपका आंसर है बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं, लेजर प्रिंटर में निम्न में से किस प्रकार के लेजर का उपयोग किया जाता है, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से सोचिए, ऑप्शन नंबर डी, सेमी कंडक्टर लेजर, ठीक है। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में किस प्रकार के लेजर का उपयोग किया जाता है, उसमें होता है आपका सेमी कंडक्टर लेजर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है, फंक्शन ऑफ द लीवर इज नॉट की यहां पर बात हो रही है, ठीक है, बताना है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर रिप्रोडक्शंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द बी, रिप्रोडक्शंस, ठीक है, जनन प्रक्रिया, ठीक है, यकृत का कार्य नहीं है, रिप्रोडक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, ठीक है, यहां पर बात हो रही है लार्ज ब्लड वेसल्स की, ठीक है। तो क्या इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा आर्टरी, ठीक है, अगर सोचा और सही हो तो वेल डन। नेक्स्ट देखिए, डेली साइंस के जो क्वेश्चन होंगे पूरा का पूरा सेगमेंट ले लीजिए, ठीक है, पूरा का पूरा सेगमेंट लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, भी टेस्ट के साथ लो, ठीक है, बैचेस ज्वाइन करो, ठीक है, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, डिटर्जेंट के रूप में परिभाषित किया गया है, क्या परिभाषित किया गया है, डिटर्जेंट के रूप में परिभाषित किया गया है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा लिक्विड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अगर आपने सोचा है लिक्विड सर्फेक्टेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है, सभी को आता होगा, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है, बताइए किसके कारण ऐसा चीज होती है ये, बताइए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए सोचा है तो वेल डन, हाइड्रोजन सल्फाइड इज द राइट आंसर, ठीक है। हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है, द राइट आंसर हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, देखिए यहां पर अब कुछ इंग्लिश और हिंदी ग्रामर सेक्शन आपका स्टार्ट होगा। अब ये सिनोनिमस एंटोनिमस काफी कंफ्यूज करते हैं, कहां से रीड करें, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी डाल सकता है। इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है आपके पास, क्या तरीका है, न्यूज़पेपर, ठीक है, टॉप 10 मैगजीन्स, ठीक है, वहां से क्वेश्चन ये पुट अप होते हैं, इससे बाहर से नहीं आता है कुछ भी, ठीक है। बताना है मोटिव का मतलब क्या होता है, सभी को पता है इसका सिनोनिमस सेम वर्ड क्या होगा, ठीक है, इंटेंशन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 62 का सिनोनिमस हमने बताना है, डायलेट का, डायलेट का मतलब क्या होता है, डायलेट का मतलब होता है आपका चौड़ा करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा सिनोनिमस, ठीक है, डायलेट का एब्रोगेट, ठीक है, ठीक है, सिनोनिमस हमने बताना था, ठीक है, इसका मतलब होता है निरस्त करना, निषेध, सॉरी, इसका सही आंसर क्या होगा, डायलेट का मतलब क्या होगा, डायलेट का मतलब होगा वाइडन, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको मैं एक्स्ट्रा बता दिया, डायलेट का मतलब क्या होता है आपका चौड़ा करना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाइडन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही बात, डायलेट का सिनोनिमस वर्ड क्या होगा, वाइडन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान से सुन लो, ठीक है। और डायलेट का मतलब क्या होता है, चौड़ा करना, तो वाइडन चौड़ा, ठीक है, सेम वर्ड, सिनोनिमस सेम, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे
एब्रोगेट, एब्रोगेट का यहाँ पर मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एब्रोगेट क्या होता है? एब्रोगेट मतलब होता है आपका कोई भी चीज जो निषेध करनी है, ठीक है, समाप्त करनी है, रद्द करनी है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? एबॉलिश। ऑप्शन नंबर सी सिनोनिमस एब्रोगेट, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कमांड। कमांड क्या होता है आपका? सभी को पता होगा, ठीक है। कमांड ऑप्शन नंबर बी इंस्ट्रक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नोवेल, नोवेल का मतलब क्या होता है? इसका एंटोनिमस, नोवेल का एंटोनिमस बताना है, यानी कि उल्टा बताना है अब इसका, ठीक है। नोवेल का मतलब क्या होता है? कथा, कहानी, उपन्यास, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर नोवेल का सी, यानी कि एंटोनिमस। बनाल यानी कि तुच्छ, मामूली, ठीक है, इसको हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहां पर हार्मोनियस का एंटोनिमस यहां पर बताना है, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हार्मोनियस का मतलब क्या होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं संगत, सामंजस्यपूर्ण, ठीक है, क्या होता है वो? हार्मोनियस, ठीक है। बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका सही से जल्दी से सोचना है। डिस्कॉर्डेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की यहां पर बात हो रही है। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसी कार्यवाही जिससे बहुत लोग नाराज हो सकते हैं, क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, एक वर्ड में आपको पूरा का पूरा सेंटेंस यहां पर क्लियर करना है, ठीक है। यानी कि एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यहां पर हमने करना है। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी कार्यवाही जिससे बहुत लोग नाराज हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? जल्दी से सोचना है, जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। थोड़ा सा मैं आपको टाइम यहां पर दे रहा हूं। इन्फ्लामेटरी, ठीक है। इन्फ्लामेटरी का मतलब क्या होता है? भड़काऊ, ठीक है, भड़काऊ भाषण भी जिसको कहते हैं। कई बार आपने ट्रिब्यून, अगर आप न्यूज़पेपर या फिर द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो आपको इस टाइप के वर्ड्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर, नेक्स्ट है यहां पर ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विद करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यहां पर करना है। यानी कि वर्तमान जितनी भी घटनाएं हैं, ठीक है, राजनीति से रिलेटेड संबंधित है, ठीक है, एक ड्राइंग चित्र के रूप में उसको हमने पेश करना है। आपने देखा होगा, ठीक है, कुछ ऐसे ड्राइंग, कुछ ऐसे कार्टून्स होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरली ऑप्शंस में ही आपको पता लगे कार्टून इज द राइट आंसर, ठीक है। कार्टून होते हैं, कार्टून जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर बिना कुछ लिखे हुए, बिना कुछ बोले हुए, कार्टून के जरिए ही पूरी की पूरी स्टोरी टेल कर देते हैं वो, ठीक है। चाहे वो आपके राजनीति से संबंधित ज्यादातर इस टाइप के कार्टून्स आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम यहां पर, नेक्स्ट है यहां पर एक्ट ऑफ मर्की किलिंग, ठीक है। एक्ट ऑफ मर्की किलिंग मतलब क्या होता है? दया हत्या का अधिनियम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इच्छा मृत्यु। और आपने ये जो वर्ड है, ठीक है, यानी कि यूथनेजिया, आपने सुना होगा, जानवरों को यूथनेजिया कर दिया, इंजेक्शन देकर मार दिया, ठीक है, मतलब हल्की मौत, उनको गहरी नींद में सुलाकर उनको मार दिया, ठीक है। मतलब क्या है ये कि जैसे कुछ जानवर भी आपने देखे होंगे, ठीक है, या तो पागल हो गए हैं या फिर मारते हैं या फिर काफी खूंखार हो चुके हैं, तो ऐसा लो भी है कि उनको मार दिया जाए, यूथनेजिया उनको कर दिया जाए, ठीक है, ठीक है, इच्छा मृत्यु जिसको हम कहते हैं, ठीक है। एक्ट ऑफ मर्की किलिंग, द राइट आंसर इज यूथनेजिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर हर्डल। हर्डल का हमने यहाँ पर सिनोनिमस करना है। हर्डल का मतलब क्या होता है? आपका बाधा, रुकावट, ठीक है। तो इसका सिनोनिमस क्या होगा फिर? ऑब्स्टैकल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कौन सा शब्द विशेषण है? बताइए इसका सही आंसर। विशेषण है, क्या ये कठोरता है, मधुरता है, शीतलता है या फिर सुंदर है, ठीक है। देखिए सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, एक वचन, बहुवचन या फिर कारक, संधि विच्छेद, ठीक है, या मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक है। अगर आपने कंबाइंड लेक्चर देख लिया, हमारे पास एक मास्टर क्लास है, ठीक है, अगर आपने वो देख ली 2 सेकंड ट्रिक्स में, आप सब कुछ जान पाओगे कि ये आखिर चीजें निकलती कैसे हैं ये, ठीक है। तो इसके लिए भी आप व्हाट्सएप कर लेना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर हथियाना क्रिया का प्रकार आपने चुनना है। हथियाना क्रिया का प्रकार चुनना है। इसका सही आंसर होगा, जल्दी से सोचिए, जल्दी से सोचना है, क्योंकि हिंदी एक ऐसी चीज है जो आपको पूरे पूरे मार्क्स दिलवाती है, ठीक है। इसका सही आंसर है नाम धातु रूप। हथियाना क्रिया
का प्रकार चुनना है, नाम धातु रूप है ये, ठीक है। और आपके सकर्मक हुए, अकर्मक हुए, ठीक है, इनकी पहचान भी बहुत इजी होती है। लेकिन आपके लिए एक कंप्लीट लेक्चर 3 घंटे की मास्टर क्लास है, ठीक है। वो अगर आपने देख ली, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चारपाई में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्विगु है, या फिर अव्ययी भाव समास है? बताना है। द्विगु समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुड़दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? क्या ये करण तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, संप्रदान है, संबंध है? ये बहुत ही इजी रहते हैं, जितने भी समास हैं बहुत इजी है, लेकिन ये आपको ट्रिक्स पता होना चाहिए एक बार, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। गुड़दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बहुब्रीहि समास को पहचानना है यहाँ पर, नीलकमल, चंद्रशेखर, दीनानाथ या फिर रामानुज, ठीक है। बहुब्रीहि की यहाँ पर बात हो रही है, चंद्रशेखर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास को यहाँ पर पहचाना था, चंद्रशेखर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमने देखना है, नीलगाय शब्द का समास विग्रह है, ठीक है, ठीक है। नीली है जिसकी गाय, नीली है जो गाय, गाय का नीला रंग, गाय नीला है, ठीक है। बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीली है जो गाय, ठीक है। नीलगाय शब्द का समास विग्रह, नीली है जो गाय, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्योदय शब्द किस संधि का प्रकार है? क्या ये गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, दीर्घ स्वर संधि है? बताइए, इसका सही आंसर होगा सूर्योदय शब्द किस प्रकार की संधि का प्रकार है? गुण संधि। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, स्वागत शब्द किस संधि का प्रकार है? देखिए, खुद को एनालाइज जरूर करिए। अगर हिंदी कमजोर है, नहीं पता लग रहा है, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, बैचेस ज्वाइन कर लेना टाइम से पहले, ठीक है। गारंटी मैं लेता हूं आपकी 100% के साथ, एग्जाम निकलेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? यण संधि। स्वागत शब्द किस संधि का प्रकार है? यण संधि, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वसुदैव का संधि विच्छेद कौन सा होगा? क्या ये वसुधा प्लस एव होगा, वसुधा प्लस इव होगा, वसुधा प्लस इव होगा, वसुधा प्लस इव होगा? बताइए, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वसुधा प्लस इव, ठीक है। वसुदेव का संधि विच्छेद, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अधोगति शब्द का संधि विच्छेद। ये भी क्वेश्चंस काफी बार एग्जामिनर ने पूछा है, ठीक है। अधोगति शब्द का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शंस देख लीजिए, जल्दी से देखिए, ठीक है। अध प्लस गति, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? देखिए, जितने भी ये डेज है, ठीक है, थीम्स है, कब मनाई जा रही हैं, ठीक है, उनका थीम्स डेज क्या है ये पता होना चाहिए। ये आते हैं आपके एग्जामिनर डालता है करंट अफेयर सेक्शंस, ठीक है। 30 अगस्त आपको याद रखना है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे, ठीक है, बीइंग सेलिब्रेटेड कब? 30 अगस्त। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाल ही में शुमंक लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका सही आंसर क्या ये त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए, शुमंक लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? ठीक है, किस राज्य में मनाया जाता है या फिर, ठीक है, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे, हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में शुरू हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या ये उत्तराखंड, राजस्थान, तेलंगाना या फिर हिमाचल प्रदेश? फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में शुरू हुए हैं? ठीक है, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर आपको करंट अफेयर सेक्शन नहीं पता लग रहा है कि कितना रीड करें, कहाँ से रीड करें, सेगमेंट क्या रहेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, व्हाट्सएप जरूर कर लेना। और कोर्सेज स्टार्ट है, बैचेस स्टार्ट है। और अगर आपको 50,000 की स्कॉलरशिप लेनी है, ठीक है, तो उसके लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है, ठीक है। और फ्री ऑफ आर्टिस्ट आपके टेस्ट भी अवेलेबल है, इसके लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि हाल ही में शिकायतों के समाधान के लिए कौन ई समाधान पोर्टल शुरू करेगा? ठीक है, हाल ही में शिकायतों के समाधान के लिए कौन ई समाधान पोर्टल शुरू करेगा? ठीक है, कौन करेगा? ये यूजीसी, याद रखना, ठीक है। और ये क्वेश्चंस काफी मॉडिफाइड है, यूजीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यूजीसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, हाल ही में किसने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है? देखिए, जितने भी ये रिसेंटली आपकी रिलीज्ड बुक रहती हैं, ठीक है, ये आपको बस आनी चाहिए। ये आपके लिए सिर्फ 6 महीने का, अगर आपके पास रिलीज्ड बुक डिटेल है तो वेल डन,
नहीं है, नहीं पता लग रहा है तो व्हाट्सएप करो, ठीक है। इसके लिए सही आंसर होगा, जल्दी से सोचना है, श्री मुंजपारा, ठीक है। श्री मुंजपारा ने, ठीक है, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है। और याद रखना सूर्य नमस्कार, ठीक है, नाम क्या है, श्री मुंजपारा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, हाल ही में डेबिट कार्ड बाजार में कौन शीर्ष पर रहा है? डेबिट कार्ड मार्केट रिसेंटली, ठीक है, टॉप ऑफ द यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, कौन रहा है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा एसबीआई, ठीक है। डेबिट कार्ड में कौन शीर्ष पर रहा है? एसबीआई, ठीक है। बहुत लोगों के पास एसबीआई के डेबिट कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, हाल ही में बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने आईआईएस के साथ साझेदारी की है? क्या ये आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी मद्रास है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में सिंपली बात हो रही है कि हाल ही में बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने आईआईएस के साथ साझेदारी की है? ये याद रखना, आईआईटी मद्रास इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य ने पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, पार्ले फॉर द ओशियंस, ठीक है, के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। कोर्स स्टार्ट है, जल्दी से व्हाट्सएप कर लेना और एक सही गाइडलाइंस के साथ प्रिपरेशन करना, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्जाम निकालने की कोशिश करना, ठीक है। हाल ही में किस मुक्केबाज खिलाड़ी ने सुपर फेदरवेट श्रेणी के WBC इंडिया चैंपियन का खिताब जीता है? देखिए, जितने भी ये खिताब रहते हैं, अवार्ड से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। मोहम्मद अजहर आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि मुक्केबाज खिलाड़ी ने, कौन है ये? मोहम्मद अजहर मुक्केबाज खिलाड़ी ने सुपर फेदरवेट श्रेणी के WBC इंडिया के चैंपियन का खिताब जीता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, हाल ही में किस मंत्रालय ने मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया है? ठीक है, किस मंत्रालय, यहाँ पर बात हो रही है विच मिनिस्ट्री की, ठीक है, याद रख लो। क्या ये रक्षा मंत्रालय है, खेल मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खेल मंत्रालय। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ऑनलाइन मोबाइल ऐप जेके ई कॉप लॉन्च की है? ठीक है, जेके ई कॉप, ठीक है, लॉन्च किया। क्या ये झारखंड है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, ठीक है, ऑनलाइन मोबाइल ऐप जेके ई कॉप लॉन्च किया है। ठीक है, किसने? जम्मू कश्मीर, ठीक है, लेकिन यहां पर राज्य नहीं होगा, ठीक है, यूनियन टेरिटरी होगा, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश होगा यहाँ पर, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जितने भी ये, चाहे मैं कॉमनवेल्थ की बात करूं या फिर टूर्नामेंट्स की बात करूं, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस होने वाले हैं। और इंडिया से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आएगा, अगर इंडिया में कौन कौन से खिलाड़ी ने अचीवमेंट की है, ठीक है, मतलब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन जो आपको पता है कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है, आप इन चीजों को छोड़ नहीं सकते कभी भी, ठीक है। बताना है सभी ने इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर न्यूयॉर्क, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, हाल ही में किस देश की महारानी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है? ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट के साथ न्यूज हाईलाइट भी हुआ था ये, नीदरलैंड, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। हाल ही में किस देश की महारानी ने, यानी कि नीदरलैंड की महारानी ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, हाल ही में रुपे, ठीक है, हाल ही में रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ साझेदारी की है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए जितने भी, चाहे रुपे कार्ड की बात करें, ठीक है, या फिर आपका गूगल पे हो गया, आपका भीम हो गया, ठीक है, आपका फोन पे हो गया, ये जितने भी एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम में। आप इन चीजों को छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपका डेली रोजमर्रा की लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आईसीआई बैंक, ठीक है, आईसीआई बैंक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर किसी बैंक के साथ मर्ज हुए हैं, ठीक है, उनका नाम पहले कुछ और था, अब कुछ और हो चुका है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे,
हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जो है वो टॉप पे रहा है सुसाइड करने के मामले में? ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, और महाराष्ट्र में बहुत सारे सुसाइड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे, और इसमें मैक्सिमम किसान लोग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हाल ही में मलेशिया ने किस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? मलेशिया ने, ठीक है, हाल ही में मलेशिया ने किस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 31 अगस्त इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हाल ही में महाराष्ट्र ने कहा दिव्यांग पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है, महाराष्ट्र में कहा दिव्यांग पार्क का उद्घाटन किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनकी नागपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ये उत्तराखंड, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र? बताना है फ्रेंड्स। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए क्या किया है कि विद्या निधि योजना का विस्तार किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हुआ, वे कौन थे? देखिए, जितने भी ये फेमस पर्सनैलिटीज रहती हैं, ठीक है, अगर डेथ हुई है, ठीक है, तो उनका बैकग्राउंड क्या था ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर उनको अवार्ड मिल चुका था तो कौन सा अवार्ड मिला था, कब मिला था, किस रिलेटेड, किस काम के लिए मिला था? ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। अर्थशास्त्री, ठीक है, हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हुआ है, वो कौन थे? ठीक है, अर्थशास्त्री थे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे आईएमएफ में भारत की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जितने भी आपके ये अपॉइंटमेंट्स क्वेश्चंस हो गए, चाहे हिमाचल के हैं या फिर इंडिया लेवल के हैं, ठीक है, आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, आप इन चीजों को नहीं छोड़ सकते हैं। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, अगर आपने सोचा है तो वेल डन। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे आईएमएफ में भारत की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ठीक है, ये याद रख लेना आपका कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सिंपली ये कोर्सेज स्टार्ट है। ठीक है, इनके लिए आप व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए स्टार बैच है। ठीक है, ये सारे देख लीजिए एक बार। फायरमैन के लिए प्लैनेट बैच है, चार्टेड से कंडक्टर के लिए क्लब भी बैच है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो डायमंड बैच भी है। 50,000 की स्कॉलरशिप भी आप एचपीजी के आपकी टीम से ले सकते हैं। किस तरह से लेंगे, इसका क्राइटेरिया क्या है, ये भी आप व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए। और कस्टमर केयर सपोर्ट नंबर भी आपको हमारी टीम से मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट्सएप करके हमारी टीम से आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, जो 24/7 आपकी सेवा के लिए मौजूद रहेगा। ठीक है, फिर भी कोई भी आपको डाउट्स है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, एक बार व्हाट्सएप करिए। और फ्री ऑफ टेस्ट के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। खुद को आप चेकआउट करेंगे कितना पानी में है, कि आपका स्कोर कार्ड बन रहा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए एक बार कि आपके कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, और कितने क्वेश्चन आपके गलत। ठीक है, चलिए इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।